आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में एक बार मैं पुनः से सागर देने आपके पास एलईओ 2013 के पेपर का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जाएगा। क्योंकि गाइज ये आपके कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी और उत्तराखंड फॉरेस्टर में से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको चलता रहे। तो गाइस देखिए, पहला सवाल है, ग्लूकोज के एक अणु के CO2 तथा H2O में ऑक्सीकरण होने पर ATP के कुल अणु बनते हैं। गाइस पहले ही बता दूं, ये वीडियो आज थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अंत तक बने रहे और एक एक क्वेश्चन के नोट बनाते हुए चलें। तो गाइस देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ग्लूकोज के अणु से CO2 और H2O में ऑक्सीकरण होने पर ATP के कितने अणु बनेंगे। तो मैं दो प्रोसेस बताऊं आपको। पहली प्रोसेस है आपके पास ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, जो कि अनाक्सीय श्वसन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और साइटोप्लाज्म में इसमें टोटल गाइस 8 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं और अंत में आपके 2 मॉलिक्यूल पायरिक एसिड्स के बनते हैं। ठीक, जबकि मैं बात करूं कि पायरुविक एसिड से कोएसिटिल या COA बनने में टोटल आपके 6 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं। ठीक है ना। और लास्ट होती है आपकी क्रैब साइकिल में गाइस ध्यान दीजिए, क्रैब साइकिल में जो कि क्रैब साइकिल की प्रोसेस होती है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और यहाँ पे आपके टोटल 24 ATP बनते हैं। तो गाइस देखिए, 24 + 8 = 32 और 32 + 6 जो कि आपके 38 ATP। तो टोटल नंबर ऑफ ATP इज 38। ठीक है ना। जाइगोमेटिक चाप जिन 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है वे अस्थियाँ होती हैं। तो गाइस इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो है मैक्सिला और ऑप्टिक। नेक्स्ट है, नर में वृषण कोशिका में पाए जाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ ऑप्शन है आपके पास कि अन्य अंगों की वजह से उदर गुहा में वृषण के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। ठीक है ना। वृषण के उदर में होने पर शुक्राणु परिपक्वता बाधित होती है। यहाँ का तापमान ऐसा होता है जो कि शुक्राणु न बल्कि यहाँ पे आपका बॉडी टेम्परेचर से या उदर गुहा के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है और शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। तो गाइस आपका राइट आंसर सी होगा। देखिए, नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जबकि आपका जो वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन राइज होते हैं कि जो स्पर्म होते हैं उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो उन्हें एनर्जी मिलती है मिडिल पीस से, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक, जो कि एनर्जी देती है। और फ्रक्टोज पाया जाता है जिससे वे एनर्जी देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, रूपांतरित द्विसंकरणीय मेंडेलियन अनुपात का 9 होना संकेत करता है। तो देखिए 9 होना, आपने पता होगा कि द्विसंकरणीय मेंडेलियन का जो रेशियो आती है वो 9:3:1 आता है, या हम कह सकते हैं कि 9:3:3:1 आता है। तो ये न क्या संकेत करता है, ये करता है सप्लीमेंट्री जीन को। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रदीप्त प्रोटोजोआ है। तो गाइस इसमें नक्टिल्यूट का आपका जैविक प्रदीप्त प्रोटोजोआ होगा, जबकि ट्राइपोनोसोमा आपका निद्रा कारक होगा या निद्रा रोगवाहक होगा। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये आपका सार्कोडिना क्लास से होता है। सार्कोडिना जहाँ का अमीबा होता है, एक प्रोटोजोआ है जो कि निद्रा ज्वर फैलाता है या निद्रा रोग फैलाता है। नेक्स्ट आपके पास छत्रक पुष्पक्रम मिलता है। तो देखिए, अम्बेल टाइप का पुष्पक्रम आपका एलिएसी कुल में पाया जाता है। ठीक, और साथ में आपके एम्बेलिएसी कुल में भी पाया जाता है, जिसमें आपका धनिया आता है, और एलिएसी प्याज वगैरह में। नेक्स्ट है, एक बीजपत्री पादपों का प्रमुख लक्षण क्या होगा। तो एक बीजपत्री पादपों का प्रमुख लक्षण होगा ट्राइमेरिस पुष्प। ऑर्किड है, तो गाइस ऑर्किड फ्लावरिंग प्लांट है, अर्थात आवर्तबीजी पादप है। नेक्स्ट है, वर्षावन पाए जाते हैं। तो वर्षावन आपके विश्व के
ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण पुष्प के बाहर से अंदर की ओर पुष्प के भागों का सही क्रम है। तो गाइस ये आपको याद होना चाहिए कि पहला ब्रैक्ट आता है, फिर बाह्यदल पुंज, फिर दल पुंज, फिर पुंज, फिर जायंग। ब्रैक्ट का मतलब हो गया सहपत्र। नेक्स्ट है, मोटे चारे उन्हें कहते हैं जिनमें, तो देखिए मोटा चारा उन्हें कहेंगे जिनमें 18% से अधिक तो फाइबर्स मिलते हैं और साथ में संपूर्ण पाचक तत्वों की कमी होती है। तो आपका ऑप्शन ए एंड बी राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन पशु प्रति उत्पाद है। तो देखिए पशु प्रति उत्पाद की बात कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें पशु प्रति उत्पाद आपका मछली का चूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन निर्वाह राशन का कार्य नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शरीर वृद्धि और विकास नहीं करता है, खाली एनर्जी और ताप नियंत्रण का काम करता है, साथ ही थोड़े ऊतकों की मरम्मत भी कर लेगा, लेकिन ये शारीरिक वृद्धि का काम नहीं करता है। ये केवल समय परिस्थिति के अनुसार उन्हें दी जाती है। और देखिए जो राशन दी जाती है वो केवल 24 आवर्स के लिए दी जाती है, 24 घंटों के लिए। कौन सी भैंस के नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, कि दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर बदावरी होगा। लगभग 13 से 18% इसमें वसा पाई जाएगी। जबकि दूध का पूछा जाए तो इंडियन ब्रीड में आपका मुर्रा होगा। ठीक। नेक्स्ट है, एक विषाणु में न्यूक्लिक एसिड होता है। तो देखिए विषाणु में न्यूक्लिक एसिड होगा आपका आरएनए या डीएनए। ठीक है ना, आरएनए या डीएनए। बात करूँ जैसे रेट्रोवायरस होगा तो आरएनए। ठीक। अदर वायरस की बात करूँ तो इसमें भी अनेक टाइप से होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। ठीक। तो यहाँ पे आपका अलग अलग हुआ, आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। उपभोक्ता स्तर में संचित ऊर्जा कहलाती है आपकी द्वितीयक उत्पादकता की। ठीक है ना, द्वितीयक उत्पादकता की। बीज रहित पादप जिनमें संवहन ऊतक पाया जाता है, यानी कि वैस्कुलरी जो सिस्टम होता है वो कहाँ से डेवलप होने लगता है। जबकि जो आपके सीडलेस होंगे तो टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स ध्यान रखना। निम्न में से कौन वृद्धि कारक नहीं है, यानी कि वृद्धि का काम नहीं करता है। तो देखिए 3 तो आपके राइट आंसर होंगे कि करते हैं, लेकिन ये वाला रॉन्ग होगा, ये नहीं करता है। ABA एब्सिसिक एसिड। ठीक। पादपों का फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किसने दिया था। तो जॉन हंसन ने फाइलोजेनिक वर्गीकरण दिया था। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में एंजाइम बने होते हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे एंजाइम आपके प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के विभाजन को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। जबकि आपके कोशिकांगों के विभाजन को कहेंगे हम साइटोकाइनेसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में संपन्न होगी। कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे आपका केंद्रक विभाजन होगा। दुग्ध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन उपयुक्त होगा। तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन, या दुग्ध उत्पाद के लिए ऑक्सीटोसिन का हार्मोन, जो कि केवल इसका प्रभाव गायों भैंसों में 5 मिनट का होता है, यानी दुग्ध उतारते समय केवल 5 मिनट का होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में दूध उतार देना चाहिए। नेक्स्ट है, 2 सप्ताह आयु वाले बछड़े को कितने दैनिक दूध की आवश्यकता होती है। 2 सप्ताह वाले को पहले ध्यान दीजिए, जो दूध होगा उसे हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉम, और इसे हम पूरे संपूर्ण भार के, यानी उस बछड़े के संपूर्ण भार के 1/10वां भाग देते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा शरीर भार के, यानी कोलेस्ट्रॉम एक ही सम जिसे कहते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। साथ ही में आपका करनाल हरियाणा में कभी पूछा जाए कि नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसा, तो ये भी आपका करनाल में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारतीय कुक्कुट प्रजाति है। तो असील, जो कि लड़ाई के लिए मानी जाती है, असील। ठीक। नेक्स्ट है, गाय में दुग्ध ज्वर की बीमारी किस तत्व से होती है। तो कैल्शियम राइट आंसर होगा। बकरी की जमुनापुरी प्रजाति का मूल स्थान है वो है इटावा। निम्न में से कौन सी द्विकाजी गाय की नस्ल है। दुकानू नहीं, द्विकाजी होगी ये, तो आपकी हरियाणवी गाय जो द्विकाजी है। नर बछड़ों में रक्त रहित बधियाकरण होता है आपके 4 से 5 महीने में, बार्डिजो कास्ट्रेट विधि किसे कहते हैं। गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण कैरोटीन है, जबकि सफ़ेद रंग होने का कारण कैसीन प्रोटीन होता है। निम्न में से कौन सी संकर गाय है। तो ये होगी आपकी कोरेंसिस, जो कि ब्राउनसिस और साहिवाल के संकरण से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हरा चारा गाय से अधिकतम
सॉरी निम्न में से कौन सा हरा चारा गाय से अधिकतम करने के लिए उत्तम होगा? गाय से अधिकतम उत्पादन करने हेतु, ठीक है ना, उत्पादन करने हेतु तो ये होगा बरसीम। जबकि आपकी साइलेज की बात की जाए तो वहाँ पे आपका मक्का होगा। भैंस का गर्भकाल होता है 310 डेज का। गाय का पूछा जाए तो 282 से 283 दिन का। ठीक। पशुओं में खुरपका मुहपका रोग वायरस से, ये बार बार पूछा जाता है। FMD डिजीज़, फूड एंड माउथ डिजीज़। नेक्स्ट है भैंस का ऋतुकाल 12 से 34 घंटे का होता है। गाय ब्याने के तुरंत बाद का दूध कहलाता है खीस या कोलेस्ट्रॉल। 4 केजी की गाय प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी? तो देखिए जब 100 केजी की होगी तो वहाँ पे मेनली आपका 2.5 केजी माना जाता है शुष्क पदार्थ गाय के लिए, जबकि भैंस के लिए 100 केजी पर 3 केजी माना जाता है। तो लगभग अप्रोक्सीमेट वाला आएगा 400 केजी में ऑप्शन के हिसाब से दिया है कि आपका 8 केजी होगा, जबकि वैसे में हम लगाएं हिसाब तो 4-250 आपका 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है गाय के दूध में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो 87% पानी गाय के दूध में पाया जाएगा। एक गाय जिसकी दुग्ध उत्पादन 15 किलो है तो उसे कितने समय तक दुहाना चाहिए? तो मैंने पहले कहा है कि ये सारा डिपेंड करता है आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन के पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो लगभग 7 मिनट, 5 मिनट से 5 से 7 हो सकता है ऑप्शन। पशुओं की बीमारी फैलने का खतरा कैसे होता है? तो देखिए बांधने की विधियाँ होती हैं, तो सिर टू सिर बांधा जाए, ठीक, यानी कि एक पशु का सिर इधर है और दूसरे का भी इधर कर दिया, तो यहाँ पे आपकी रोग या बीमारी फैलने का खतरा अधिक होगा, ठीक। जबकि पूंछ टू पूंछ विधि में ऐसा आता है कि किस में नहीं माना जाए, तो पूंछ टू पूंछ विधि में अच्छा रहता है, ठीक, दोनों उल्टे जिसमें खड़े हैं तो वो अच्छा माना जाएगा, उसमें खतरा नहीं फैलेगा। अधिक बच्चे एवं उत्तम गुणवत्ता वाला मांस भारतीय नस्ल की बकरी है आपकी ब्लैक बंगाल। ये आपकी ड्यूअल पर्पज़ वाली होती है, द्विकाजी बकरी भी इसे कहा जाता है। देखिए मांस के लिए भी आ गया, मांस के लिए भी मानी जाती है और साथ में ही आपके दुग्ध के लिए भी मानी जाती है ब्लैक बंगाल। वयस्क बैल में इंसाइजर दांतों की संख्या तो टोटल होती है 8। आइसोप्रोटेरोन आपका खरपतवारनाशी है। सीड प्लांट टेक्निक आपकी आलू में की जाती है। टुंगरू रोग धान में होता है जो कि विषाणु जनित है। कपास का कुलाब सभी जानते हैं मालवेशी है। मुर्गी के अंडे का उस्मायन होता है तो टोटल 28 डेज का होता है, जो कि मुर्गा, जिसमें कि मुर्गा क्या होता है पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना, उस्मायन करता है तो 21 डेज का होगा। और ध्यान दीजिए कम से कम 10 मुर्गियों पे एक मुर्गा क्या होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए। 10 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखना आवश्यक है। पित्ताशय नहीं होता है तो पित्ताशय घोड़े में नहीं होता है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है गायों में कृत्रिम गर्भधान का उत्तम समय होता है ऋतुकाल के 12 घंटे बाद। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए देखिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए आपका जो गर्भाधान का या हम कह सकते हैं जो गर्भाशय का यूटेरस का टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका टेम्परेचर होना चाहिए 42 डिग्री सेल्सियस। दुहान का उत्तम विधि है तो पूर्ण हस्त विधि है। दुहान की अलग अलग विधियाँ होती है, चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि, ठीक। तो इसमें आपकी पूर्ण हस्त विधि अच्छी मानी जाती है। 8 से 20 सप्ताह के मध्य के मुर्गी को कहा जाता है, तो यहाँ पे पठार कहा जाता है या ग्रोवर इसे इंग्लिश में। नेक्स्ट है पहचान बनाने हेतु कर्ण कृंतन यानी जिसमें कानों को काटा जाता है तो इस सुकरों में किया जाता है। गायों की लंबाई मापी जाती है तो कंधे से पिन बोन। देखिए पिन बोन कहाँ पे होगा आपका, पिन बोन होगा पूंछ के सामने, ठीक, पूंछ पे टेल के पार्ट पोर्शन में। सिंगल सुपर फॉस्फेट में गंधक की मात्रा यानी कि जो आपका इसमें गंधक होगा उसकी मात्रा कितनी होगी, तो टोटल आपकी गंधक की मात्रा होगी 12%। मृदा के मृतिका कणों का आकार का परास होगा तो 0.002 mm में इसमें मृतिका यानी कि किले के कणों का आकार होगा। रॉक फॉस्फेट का प्रयोग अम्लीय मृदाओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पौधे के लिए प्राप्त जल का मुख्य स्रोत है, तो आप सभी जानते हैं कि केशिकीय जल या कैपिलरी वाटर ही जो प्लांट्स की रूट होती है वो लेती है। नत्रजन की कमी से लक्षण दिखते हैं तो निचली पत्तियों में दिखते हैं। और कैसे लक्षण मिलते हैं कि पत्तियां कैसी होने लगती है, पीली होने लगती हैं।
मृदा का स्थायी गुण है आपका सॉइल टेक्सचर या सब्यूती, सब्यूती कहते हैं उसे। वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, केचुए की सहायता से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। और जो केचुए की डाइपीजिक या डाइपिएज नाम की वैराइटीज होती है वो आपके ऑक्सिन उत्पन्न करती है, यानी ऑक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है मृदा में। ठीक, नेक्स्ट है पैगिंग संबंधित है, तो पैगिंग मूंगफली से संबंधित है। केंद्रीय बारानी अनुसंधान है हैदराबाद में। और कभी कभी पूछा जाता है कि बारानी मुख्यतः बारानी जो खेती की जाती है वो किस फसल में की जाती है, किस दलहनी फसल में की जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा चना। चने से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम पानी की आवश्यकता दलहनी फसलों में, तो वो भी चना है। नेक्स्ट है सोयाबीन में पीला मोज़ेक आपका जो वाहक होगा वो है सफ़ेद मक्खी। टिक्का रोग संबंधित है, तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। गेहूं में सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण अवस्था होती है आपकी ताजमूल अवस्था। ठीक, CRI। नेक्स्ट है पौधे तैयार करने के डेपोक विधि संबंधित है, तो डेपोक आपका धान से संबंधित है। चने की अवरोधी किस्म आपकी ग्लानी रोग के प्रति होती है, अवरोधी किस्म। अर्किल की प्रजाति है, तो अर्किल आपकी मटर की प्रजाति है। और ये भी आपके हम कहें तो एक डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी है। फलों के पकने में सहायक होती है, तो इथाइलिन आपकी फलों के पकने में सहायक होती है। इथेफॉन भी इसे कहते हैं, इथेफॉन। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाएगी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गाजर राइट आंसर था। फूल गोभी में व्हील टेल का कारण है, तो ये आपका मोलिबेंडम है, मोलिबेंडम। इससे अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फूल गोभी में ये तो व्हील टेल दिया, ठीक, बटनिंग डिजीज़ दे देगा, ठीक, या होलोस्टर्म दे देगा, तो इसमें नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। मिर्च में तीखापन होता है आपका कैप्सिसिन के कारण, कैप्सिसिन। पनामा ग्लानी रोग होता है आपका केले से संबंधित है। आलू में हरापन सोलेनिन के कारण, और ये कैसे होता है, जब आलू क्या हो जाता है सूर्य के प्रकाश में ऊपर की ओर आ जाता है, मृदा से ऊपर निकल जाता है। अम्लीय मृदाओं में सुधार के लिए चूना डाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदाओं में सुधार हेतु चूना और क्षारीय मृदाओं में सुधार हेतु जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान दीजिए। क्षारीय मृदाओं में जिप्सम, अम्लीय मृदाओं में चूना। इलेक्ट्रॉन का आहरण कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन के प्रोसेस। जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाले जाते हैं तब क्या होगा, स्थूल घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट है बैंगन में छोटी पत्ती यानी कर्ली वाला रोग जनित है आपका माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माना जाता है, जीव माना जाता है माइकोप्लाज्मा। विंटर बनाना किसकी प्रजाति है, सेब की। विंटर बनाना किसकी प्रजाति होगी, सेब की। और कभी कभी आता है कि सेब किसकी प्रजाति है, सेब किसकी प्रजाति है, तो सेब है अमरूद की प्रजाति। नींबू की कैंकर बीमारी का कारण क्या होता है, सिट्रस कैंकर जो होता है वो आपका जीवाणु होता है, जेंथोमोनास। और नेक्स्ट आपके पास पादप वृद्धि कारक हार्मोन होता है, तो पादप वृद्धि कारक हार्मोन नहीं होता है, तो ये पहले भी आया है, एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट में आंसर ज़रूर लिखें। आज 82 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक। बिल्कुल हमें आपकी बार LU में सफलता मिलनी चाहिए, और मिलेगी भी, जिस हिसाब से हम मेहनत करेंगे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, थैंक यू।